अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करते हैं बीएमआई की, यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये अल्फाज काफ़ी सुने हुए लग रहे होंगे यकीनन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम कैसे इसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक इंसान और आप इसे कहते हैं एक स्केल पर चढ़ने को, और फिर आप देखते हैं इनका वज़न। तो पहली चीज़ जो चाहिए है वो है वज़न यानी वेट। अब अगली चीज़ जो आप इनसे पूछते हैं वो है इनकी हाइट यानी इनकी लंबाई। तो वेट के लिए W और हाइट के लिए H। और BMI जो है वो है ही ये दोनों चीज़ें। यही इस्तेमाल होते हैं एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहाँ पर वज़न जो है वो डिवाइड होता है लंबाई यानी हाइट से, और हाइट है इसमें स्क्वायर्ड है। ठीक है, बहुत आसानी हो गई ये तो अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ BMI। अब यहाँ पर एक चीज़ अहम है और वो है कि वेट जो है वो है किलोग्राम में और हाइट जो है वो है मीटर्स में, और यहाँ मीटर जो है वो है स्क्वायर्ड। अब जब मैं खुद अपना ही BMI निकाल रही थी तो एक मसला था। अब मैं बताती हूँ कि वो क्या था। तो मेरा वज़न है 160 पाउंड्स और लंबाई है या हाइट है 6 फुट 1 इंच। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। वेट है 160 पाउंड्स और हाइट है 6 फुट 1 इंच, जो कि बराबर हुई तकरीबन 73 इंचेस के, यानी 73 इंचेस। अब मैं चाहूँगी कि ये फॉर्मूला या जो इक्वेशन है ये इसको इस्तेमाल करूँ, लेकिन मेरे पास है पाउंड्स और इंचेस, मेरे पास किलोग्राम और मीटर्स नहीं हैं। तो अब क्या होगा? अब मुझे पहले इनको बदलना होगा या कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 पाउंड जो है तकरीबन 0.454 किलोग्राम्स। ये आप नेट पर भी देख सकते हैं। ठीक, अब 1 इंच जो है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा नंबर निकलेगा अगर इसे मीटर में हम तब्दील करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा है। तो ये होगा 0.0254 मीटर्स। तो अब हमें मिल गए हमारे कन्वर्जन्स। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीधा सीधा इन नंबर्स को उठाकर इधर लगा सकती हूँ ताकि मैं बाआसानी कन्वर्ट कर लूँ किलोग्राम और मीटर्स में पाउंड और इंचेस से, ताकि ये फार्मूला मैं आराम से इस्तेमाल कर सकूँ। तो अब मैं कहती हूँ ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं वेट को पाउंड्स में ले जाऊँ और हाइट को इंचेस स्क्वायर में। अब मुझे देना होगा ज़र्ब, यानी करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे कन्वर्जन नंबर से देना होगा इसे ज़र्ब तब्दील करने के लिए। तो ये मैंने लिखे यहाँ। यहाँ आया पाउंड्स का नंबर जो है 0.454 और इसे डिवाइड किया मीटर के नंबर से जो कि है 0.0254 और साथ स्क्वायर यहाँ पर। अब इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और करें इससे डिवाइड। तो ये नंबर आया 703। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ जो अब मेरे पास आया है, जो नंबर आया है वो है वेट पाउंड्स में डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इंचेस में। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा 703 से। तो अब आखिरकार मैं अपने नंबर्स यहाँ डाल सकती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि ठीक है, मेरा BMI जो है वो है 160 डिवाइडेड बाय 73 यानी 73, और इस पे आ गया स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हुआ 703 से। तो ये सब कर आकर सब कुछ करने के बाद ये बनता है 21 यानी 21। तो मेरा BMI जो है वो है 21। बेहतरीन। अच्छा, अब अगला सवाल है कि इसका क्या मतलब है। अगर मेरा BMI है 21 तो क्या ये सही है? तो यहाँ एक स्केल है जिसमें शुरू करते हैं इधर 0 से, कह लें कि 30 तक। ठीक है, यहाँ है 25, यहाँ है 18.5। अब करने वालों ने क्या किया है कि इन्होंने डिवाइड किया है BMI को मुख्तलिफ हिस्सों में या कैटेगरीज में। अगर आप एडल्ट हैं या आप बड़े हैं या बालिग हैं और आप हैं इस रेंज में जो है 0 से 18.5 तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो आप हैं अंडरवेट, आपका BMI जो है वो कम है। ठीक है, और अगर आप हैं यहाँ से यहाँ तक 18 से 25 तो ये है सेहतमंद यानी हेल्दी रेंज। ठीक है, और अगर आप 25 से ऊपर हैं, 25 से 30 के दरमियान, तो आप हैं ओवरवेट, और आखिर में अगर आप हैं यहाँ 30 से भी ऊपर तो आप कहलाएंगे ओबीज। ओबीज का लफ्ज़ जो है वो है ओबेसिटी से, ये लफ्ज़ आता ही BMI की कैटेगरी से है। तो अब अगर मैं अपना देखूं तो ये आया यहाँ पर इधर और मैं काफ़ी अच्छी रेंज में आ गई हूँ।
लेकिन एक सवाल आया ज़हन में, वो ये कि मेरा क्या वज़न होगा जो मैं कहलाऊँगी ओवरवेट? अगर मैं ओबीज़ होती हूँ तो क्या होगा मेरा वेट या मेरा वज़न? मैं कितने पाउंड्स दूर हूँ इस कैटेगरी में जाने के लिए? तो मैं वापस जाती हूँ इस फ़ॉर्मूला या इस इक्वेशन पर। ठीक है, बीएमआई बराबर है वेट ओवर हाइट स्क्वायर के। अब मैं इसको सिर्फ थोड़ा-सा हिलाती हूँ और दोबारा से अरेंज करती हूँ। हम यहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल करके इसको ऐसे करते हैं। तो वेट बराबर किया बीएमआई ज़र्ब या मल्टीप्लाई एच यानी हाइट स्क्वायर डिवाइड हुआ 703, क्योंकि ये कन्वर्जन है। अब मैं अपने वेट का पता लगा सकती हूँ। तो कह लें कि मुझे पता करना है कि क्या होगा अगर मेरा बीएमआई जो है वो है 25 और मुझे मालूम है कि मेरी हाइट भी अब तब्दील नहीं होगी। और 703 जो नंबर है ये हमेशा इस्तेमाल होगा जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे, पाउंड से किलोज में और इंचेस से मीटर्स में। तो इसके बराबर क्या हुआ? तो ये सब कर कराकर ये तकरीबन आएगा 190 पाउंड्स। तो ये तकरीबन हो गया 30 पाउंड्स और ज़्यादा उससे जो मैं आज हूँ। और इस चीज़ को जान लेना बहुत 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 अच्छा हो गया मेरे लिए। और अब मुझे पता है कि मैं कितनी दूर हूँ ओवरवेट होने से। अब अगर यही सब मैं 30 के बीएमआई के साथ करूँ तो मेरा वज़न होगा 227 पाउंड। तो अगर मैं 227 पाउंड होती हूँ इसी हाइट पर तो मैं कहलाऊँगी ओबीज़। जी हाँ, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको अपना बीएमआई निकालना आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।